ऑलराइट, तो गाइस एसआईपी को लेकर ना काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट रहते हैं और खास करके 3 ऐसे मेजर डाउट हैं या मैं यूं बोलूं मिथ्स हैं लोगों के मन में कि ये चीज़ सही है और एक्चुअल में ये चीज़ गलत है। मतलब मैं यूं बोलूं गलत फहमी है लोगों के मन में इन 3 बातों को लेकर। उनको लगता है ये चीज़ सही है बट एक्चुअल में ये गलत है। कौन कौन से 3 बातें? अगर आप एसआईपी करते हो या फिर करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ताकि इन तीनों चीज़ों से क्लियर हो जाओ। अब जिन लोगों को एसआईपी का मतलब नहीं पता, शॉर्टकट में मैं समझाना चाहूँगा। एसआईपी यानी कि वो थोड़ा पैसा हर महीने करके आप किसी म्यूचुअल फंड में या किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि हम एसआईपी ज़्यादातर उसी में करते हैं। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हम बिना टाइम खराब किए हुए चलते हैं गलत फहमी की तरफ। पहली गलत फहमी जो निकल कर आती है यहाँ पर वो लोगों के मन में ये रहती है हम एसआईपी को बीच में रोक नहीं सकते या पॉज नहीं कर सकते क्योंकि अगर ऐसा किया हमने तो हमारा पैसा डूब जाएगा। क्योंकि कई लोग क्या होता है एक कुछ महीने एसआईपी करने के बाद वो सोचते हैं कि हम हमारा जो अब एसआईपी है उसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि अब हम हर महीने पैसे नहीं दे पाएंगे, या फिर बाय चांस किसी महीने एसआईपी स्किप हो जाता है तो उस केस में हम क्या हमारा पैसा पूरा डूब जाएगा जो हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाई चांस अगर आपकी एसआईपी स्किप हो जाती है तो आप चाहो तो उसको पॉज कर सकते हो यानी कि रोक सकते हो कि आप मुझे एसआईपी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, या फिर आप स्किप भी कर सकते हो यानी कि उस महीने आपका पैसा नहीं कटेगा, उससे अगले महीने जाकर आपका पैसा कटेगा। इसमें बस आपका 1 से 2 रुपये जो बैंक मैनेडेट का चार्ज है बस वो कटता है, उसके अलावा कोई भी ऐसा चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट है एसआईपी को लेकर वो ये कि लोगों को ये लगता है कि एसआईपी रोकने का मतलब कि पैसा हम निकाल रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एसआईपी रोकने का मतलब ये होता है कि अब आपको एसआईपी नहीं करनी, यानी कि अब आप हर महीने पैसा नहीं डाल सकते हैं। इस केस में अभी तक जितने भी आपने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं एसआईपी में वो पैसे आपके सेफ रहेंगे, इनफैक्ट वो ग्रो होते रहेंगे, उन पे आपको बराबर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पैसे डूब गए या फिर आप उन पैसों को निकालना चाहते हो। वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, चाहो तो आप रख भी सकते हो ताकि जो अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहे, उस पे आपको ग्रोथ मिलती रहे। तीसरी जो गलत फहमी है वो ये कि हम एसआईपी की डेट या अमाउंट जो है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कई बार होता है कि जब हम एसआईपी शुरू करते हैं तो जिस डेट को हमारी सैलरी मिलती है उस डेट से पहले ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं या एकदम एंड में करते हैं ताकि उस टाइम तक जाते जाते हमारे पास पैसा बच नहीं पाता है जो हम एसआईपी में डालें। तो इस केस में आपको कभी भी अगर एसआईपी जो है उसका चेंज करना है, डेट चेंज करना है, तो आप आराम से कर सकते हो। इस केस में आपको एसआईपी बंद करने की जरूरत नहीं है। उस केस में अगर आप मान लो अभी तक जो आप 5,000 रुपये जमा कर रहे थे हर महीने एसआईपी में, अब आपके पास 5,000 जमा करने की वो नहीं हो रही है, कैपेसिटी नहीं है, तो आप उसको घटा सकते हो, 1,000 कर सकते हो। ये ऑप्शन होते हैं, आप अपने डीमेट अकाउंट में जाकर ये ऑप्शन चेक कर सकते हो। हर डीमेट अकाउंट में ऑप्शन ये मिलेगा, आप उसको डेट को और अमाउंट को कभी भी चेंज या मॉडिफाई कर सकते हो। उम्मीद है गाइस ये तीनों चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको इसके बारे में सोचने की और समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने जो चीज़ें बताई हैं उसको आप ध्यान से समझ लो और याद कर लो। एंड अभी तक अगर आपने एसआईपी नहीं शुरू की है करनी तो आज से ही एसआईपी अपनी शुरू करें। आप जितना कमाते हो, जो भी आपकी इनकम है उसका एटलीस्ट 10% आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो खर्च हो जाती है लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपके भविष्य को सुधार देती है। तो इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करें, नहीं ज़्यादा लेकिन 10% भी ज़रूर करें। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि एसआईपी किस तरह से इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, मैंने ये प्लेलिस्ट बना रखी है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए कि एसआईपी करते कैसे, मैंने छोटी से लेके बड़ी तक हर बात बता दी इस वीडियो में। उसके बाद नीचे प्लेलिस्ट है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड के बेसिक्स पर आराम से प्यार से क्लियर कर सकते हो।